उसने जंग करनी है, तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन द ईस्टर्न फ्रंट किसी भी वक्त दोबारा। और अब की दफा हमें नुकसान ज्यादा होगा, हमको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जब हमने उनको बुरी तरह से मारा था, उनकी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था, अमेरिका के ट्रंप के कहने पे हमने सीज फायर कर लिया गुडविल करने के चक्कर में, इसीलिए ट्रंप बड़ा खुश था कि मैंने जंग रुकवा दी। लेकिन वी डिडंट रियलाइज दैट। क्या उम्मीद कर सकती हैं? मुझे तो वो कहते हैं कि तमाम चीज़ों से पहले, मैंने उस आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। तो मुझे तो अपने वतन अजीज की फिक्र है कि बिल्कुल साथ ही हैं। वो ये ना हो कि अब आप देखें ना कि वो जो ईरान के जिस किस्म के बयानात हैं और वो उनको इसराइल, अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक है जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुल्क के पास अगर एटमी कुव्वत है तो वो क्या कर सकता है या वो अजारादारी कर सकती है, तो दूसरी नंबर तो हम लोगों का के ऊपर तो आप बंद नहीं कर सकते। तो इस वक्त ये जब से ईद की छुट्टियों के लिए पहले बंद किया गया था और फिर जो है कि ईरान का हमला हुआ और उसके बाद ये बंद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही काफी ज्यादा फटी पड़ी। अब इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, जिससे पाकिस्तानियों का और ज्यादा खौफ बढ़ चुका है। पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि इजराइल कई बार कह चुका है कि उसका अगला निशाना ईरान के बाद पाकिस्तान ही होगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत इजराइल और ईरान की जंग को बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर एल्ची किया था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को आगाह भी किया है कि अब आपने मौका दे दिया उस जख्मी सांप को कि पीछे हटे, रीग्रुप करे, रीऑर्गेनाइज करे और दोबारा से अटैक करे। अब हमें ज्यादा नुकसान होगा। अब वो नई स्ट्रेटजी के साथ आएगा। अब वो एयरफोर्स को आगे नहीं रखेगा। अब वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करेगा। वो देख रहा है ईरान इराक जंग को बहुत जोर से कि ईरान सिर्फ बगैर एयरफोर्स के भी सिर्फ अपने मिसाइलों से कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कि इवन इसराइल जैसे मुल्क का भी एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा। देख लिया ना, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि इसराइल जिसका एयर डिफेंस पूरी दुनिया में मशहूर था कि आयरन डोम इसके पास है, डेविड स्लिंग इसके पास है, पेट्रियट इसके पास है, थार्ड इसके पास है, इसके बावजूद अपना एयर डिफेंस नहीं कर सक रहा। तो आपके ख्याल में जितना एयर डिफेंस इसराइल के पास है, क्या उससे ज्यादा ताकतवर हमारा एयर डिफेंस है? इंडिया यही स्ट्रेटजी देख रहा है कि अगर ओवरवेल्म कर दे हमारे एयर डिफेंस को, हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेजे, तो फिर पाकिस्तान किस हद तक डिफेंड कर सकेगा। अब वो स्ट्रेटजी चेंज करेगा, वो ग्राउंड फोर्सेस। वी हैड दिस रिसेंट एपिसोड इंडिया के साथ जो हुआ, नेक्स्ट एपिसोड आप कब एक्सपेक्ट करें? एनी डे इंडिया हर रोज नो टाइम देता है, नोटिस टू एयरमैन, वो जो एयर एक्सरसाइज कर रहा है। इन कमिंग ईयर्स? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वीक्स, डेज। इंडिया की जानब से हमला होगा डेज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बकरीद पे होगा, और इस बकरीद पे होते होते रह गया। दे सॉ वी वर प्रिपेयर्ड, उनकी अपनी कोई प्रिपरेशंस में कमी थी, वरना बकरीद पे हो जाना चाहिए था। आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वी विल गेट इनटू अनदर वॉर विद इंडिया। 10-15 दिन में, लंबी बात नहीं कर रहा। और इस सूरत हाल में जब ईरान की जंग इसराइल के साथ शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर्स बहुत खतरनाक हद तक इनसिक्योर हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त वहां इसराइली तैयारे हमारे बॉर्डर्स के बहुत नजदीक तक आ रहे हैं, और उनके मिसाइल और उनके तैयारे दे आर कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। मशहद तक उन्होंने बॉम्बिंग की है आके, खुरासान के प्रोविंस तक वो लोग दाखिल हो गए, बलूचिस्तान तक इसराइलीज आके बॉम्बिंग कर रहे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वैसे ही इसराइली एसेट है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है बलूचिस्तान के अंदर। हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। पाकिस्तान हैज नो चॉइस बट टू सपोर्ट ईरान। हमें ईरान की मदद करनी है, हमारा वेस्टर्न फ्लैंक हमें अपना महफूज करना है। लेकिन बात वो ये है कि अगर ईरानी जंग नहीं करते तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, जंग उनको खुद करनी है। अगर उनकी सफों में गद्दारी है और उनकी लीडरशिप मारी जाती है, देन नोबडी कैन हेल्प देम। लेकिन हमने कोई चाइना और रशिया के साथ तक ड्रैग होंगे। देखिए, नोबडी वांट्स टू लीव ईरान टू अमेरिका, सीधी सी बात है। बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं ईरान के भी और रशिया के भी, दोनों ने थ्रेट किया है। चाइनीज तो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो गए, बाकायदा जैसे कहा कि जहाज भर भर के असला भेज रहे हैं। जो अमेरिका का रोल है वो खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। क्या ये महज स्टेटमेंट तक बात रहेगी? ईरान पे अगर अमेरिका बराह रास्त हमला करता तो क्या रशिया, जो कि कीव में राइट नाउ इन्वॉल्व है, यूक्रेन के साथ है, और चाइना ताइवान के साथ अभी राइट नाउ इन्वॉल्व है, आप समझते हैं कि वो दोनों अपने फ्रंट छोड़ के ईरान की मदद करेंगे मिलिटरीली? देखिए, इस वक्त मैंने कहा ना कि हर चीज, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने ताइवान के पास रखा हुआ था अमेरिका ने, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ये ताइवान से निकालकर बहिरे अरब में लेकर आ गए ईरान के सामने। अब चाइना के लिए ताइवान लेना बच्चों वाली बात है। वहां कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, कोई बैटल ग्रुप ही नहीं है रशिया अमेरिकन का कि जो ताइवान को डिफेंड करे।
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। चाइना वह ताइवान पर रिस्पॉन्स दे सकता है। चाइना फिलहाल ईरान के अंदर दाखिल हो चुका है, अपने जहाज भेज रहा है, असलाह भेज रहा है, सप्लाईज भेज रहा है। मिलिटरीली वो कितना इन्वॉल्व होगा, मैंने कहा ये उस वक्त पता चलेगा जब अमेरिकन इन्वॉल्व होंगे। अभी तक अमेरिकन भी थ्रेट ही दे रहे हैं ना। लेकिन रशिया और चाइना और पाकिस्तान 3 एटमी ताकतें हैं जो ईरान के साथ हैं। किसी सूरत में ईरान को अमेरिकन कैंप में नहीं भेज सकती, हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिलके हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, जाहिर है वो हमें नहीं बताएंगे। ऑन ग्राउंड आपको रिजल्ट नजर आएगा, बोलेगा कोई भी नहीं। जिस तरह चाइना ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि हम जहाज भर भर के हथियार भेज रहे हैं, वो तो ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते हैं अपने जहाजों का। किसी अननोन एयरक्राफ्ट होता है जो क्या कि ईरान में लैंड करता है, सो नोबडी विल टेल यू, बट यू विल सी द रिजल्ट। जब आप ये देख रहे हैं कि अब एक नया किस्म का, कल से ईरान ने एक नया किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है, सुपरसोनिक, कि जो एटमॉस्फेयर से जाके वापस आता है और री एंट्री व्हीकल है, उसमें दोबारा से जाके वापस दोबारा दाखिल होता है। पूरी इसराइल और अमेरिका में पैनिक हो गया है कि ईरान के पास ये हथियार कहां से आए। जाहिर है ईरान के पास ये नहीं थे, ये हथियार उन जहाज़ों में आ रहे हैं कि जो चाइना भेज रहा है भर भर के इस वक्त, और इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसराइल के खिलाफ। और वो जो व्हाइट हाउस में इंतहाई अहम मुलाकात हुई, उस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, मेरी राय आप पूछ रही हैं। अगर मतलब आपने मेरा तारुफ करवाया कि सियासी, मैं तो अपने आप को सियासी कारकुन कहती हूँ। इस सारी मुलाकात में इस कहीं चीज में कोई सियासतदान तो मौजूद ही नहीं था, तो मैं एक अदना सी सियासी कारकुन इसके ऊपर रोशनी डालूंगी जी। तो क्या वो मतलब कैसे मुझे समझ आई, मैं सुबह से देखती हूँ और आप उसको कैसे देखेंगी। इसमें किसी सियासतदान का कोई गुजर तक नहीं कि चलो भाई कोई ऐसे ले जाए साथ। वो मैं क्या कह सकती हूँ इस पे। अब मैं बैठकर तज्जिए करती फिरूं और फिर वो कहते ना कि उसके बाद मैं आपको बोलूं ये बात लिख के रख लें, ये मेरी ट्वीट सेव कर लें, आगे चल के ये होगा, आगे चल के वो होगा। मुझे तो अपनी बात की अहमियत समझ नहीं आ रही कि मैं बात करूंगी तो वो क्या कहीं आपके किसी प्रोग्राम में या आपके किसी नाजरीन के दिलो दिमाग में जगह बना पाएगी। मैं क्या, पूरे जो इस मुल्क के जो बैठे हुए, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो सदर हैं, अभी भट्ट साहब ने कहा, पहले तो तारीफ की, फिर उसके बाद बोला कि वो लाउबाली डबल स्टैंडर्ड। अब लाउबाली डबल स्टैंडर्ड ने कोई बात कह भी दी तो उसके ऊपर हम कैसे वो करें। बाकी डबल स्टैंडर्ड उनके हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, फिर उसके बाद उनके कहने पे इसराइल तो मान नहीं रहा कि गजा में सीज फायर हो या वहां पर जो नेतों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आके उनको यहाँ पर साउथ एशिया में अपनी टांग अड़ानी है। उन्होंने वहां पर सीज फायर करवा के, जिसको इंडिया आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। आपने कहा कि हम कभी भी बराबरी की सतह पर काम नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता, मैं वही कहती हूँ ना कोई इतनी बड़ी तज्जिया निगाह हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। और अब ये पाक ईरान बॉर्डर मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है, ना कोई चीज आ रही है ना जा रही है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जो खाने पीने की अशिया, फ्रूट, जूसेस, सिगरेट, पेट्रोल, आम जो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो ईरान से आती हैं। और आप अगर बलूचिस्तान, जिन लोगों ने ट्रैवल किया, मैंने तो बहुत सब उधर किया हुआ है, कि आपको वहाँ पाकिस्तानी चीज़ें कम मिलती हैं प्रोडक्ट, और जो ईरानी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बड़ी बहुतात में मिलती हैं। तो अब वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अभी आपको याद है 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान कैबिनेट मीटिंग हुई और जिसमें वज़ीर आला ने तमाम DC जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, उनको हदायत किया कि तमाम इन शहरों के अंदर, आबादियों के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उनकी किल्लत नहीं होनी चाहिए और उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब ये एक नया चैलेंज इनको दरपेश है। दूसरी तरफ जो है कि बॉर्डर बंद करने के बाद जो है ट्रेड जो है वो भी पाकिस्तान और ईरान की तिजारत मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो चुकी है इस वक्त, और जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। हमारी तरफ से चावल और आम इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो मुकम्मल बंद है। और ये वजह है कि लोकल मार्केट में भी आप इस वक्त देखेंगे कि इनकी कीमतें जो है निस्बतन जिस अंदाज में ये बढ़ती हैं वो नहीं बढ़ रही और वो गिर रही हैं। तो ये मामला चल रहा है जनाब। दूसरी तरफ जो ईरान और इसराइल का मामला है, उसमें जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इजरायली ऑफिशियल्स को, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने, क्योंकि अपना हदफ जो है कि एटमी तनसीबात को निशाना बनाना अमेरिका का ही हदफ था, इसराइल का भी ये हदफ था, दूसरा हदफ उनका रजीम चेंज का है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।